आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आज की हमारी वीडियो बाउन्वान शब ज़रबत यानी शब 19 रमज़ान जो शब कदर भी है, इस उन्वान से है और शहादत अमीरुल मोमिनीन जनाब अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के उन्वान से ये दो वीडियो पर मुश्तमिल सीरीज़ होगी, जिसका पहला हिस्सा आज यानी 19 रमज़ान मुबारक को आप देख रहे हैं और दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह अज़ीज़ 21 रमज़ान मुबारक शहादत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम वाले दिन अपलोड होगा। इन दो एक साथ पर मुश्तमिल इस दुरूस की सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि शहादत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को एक नए ज़ाविये से, एक नए तरीके से देख कर आपकी खिदमत में पेश किया जाए। यानी कि हम मौला कायनात जनाब अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसी मासूम हस्ती, इमाम हस्ती, हादी और रहबर और रहनुमा जी, उनकी शख्सियत से, उनकी सीरत से क्या हासिल कर सकते हैं बतौर इमाम। उनको हम किस तरह से हमें मतलब उनकी शख्सियत को देखना चाहिए, अमल करना चाहिए उनकी सुन्नतों पर, उनके रास्तों पर, उनके बताए हुए तरीक़ों पर, अकायद हों जी, अहकामात हों या हमारी सोशल लाइफ हो, घरेलू ज़िंदगी हो, ख़ानदानी ज़िंदगी हो, हम अपने इमाम मासूम से अली अलैहिस्सलाम जैसे रहबर और रहनुमा से कि जिनकी नज़ीर, जिनका सानी बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां दुनिया में क़यामत तक जिनकी नज़ीर और जिनका सानी मिलना मुमकिन ही नहीं है। तो इस इमाम से, इस रहबर से, इस हादी से, इस मासूम से बतौर पैरोकार, बतौर मुक्तदी, बतौर शिया मैंने क्या हासिल किया या क्या हासिल कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ शहादत जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, इससे हम क्या पैगाम हमारी ज़िंदगियों को मिलता है, क्या प्याम मिलता है और क्या दर्स मिलता है। और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत को सिर्फ मसाइब सुनकर और गिरिया जारी कर कर, बेशक मासूमीन अलैहिस्सलाम के ऊपर उम्मत की तरफ से बदकिस्मती से ऐसे ऐसे मज़ालिम ढाए गए हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर कि जिन पर जितना भी गिरिया किया जाए, जितने भी आंसू बहाए जाए, ये कम है। चूँकि ये वो हस्तियाँ थी जो बेज़रर हस्तियाँ थी, जो सरासर रहमत थी, जो कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा है, उनके वारिस हैं जी। तो ये बेज़रर हस्तियाँ और सरासर सरापा रहमत हस्तियाँ किसी के उसमें नुकसान में, दुश्मन के नुकसान में कभी नहीं सोच सकती। तो क्या वजह है कि इस कदर शदीद मसाइब और आलाम का सामना इनको करना पड़ा, शायद ही आम किसी शख्सियत को भी करना पड़ा हो। तो इसलिए आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मसाइब हों जी, उनके ऊपर गुज़रे गए मसाइब व अलाम के वाक़यात हों, उनको कैदो बंद की सोबतों के वाक़यात हों, उनकी शहादतों के वाक़यात हों, इनके ऊपर गिरिया जारी करना बिलाशुबा जो अपनी अज़ीम कौम है, अपने मोहसिनीन को नहीं भूलती हैं, उनके मसाइब को नहीं भूलती हैं। लेकिन क्या ये फ़कत एक ही पहलू है, एक ही ज़ाविया है? क्या हमने सिर्फ़ शहादत और मसाइब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से ये एक ही दर्स और सबक है जो लेना है कि इससे आगे जहाँ और भी हैं कि हमें इनकी शहादतों से भी, जैसे इनकी ज़िंदगियों से बेपुनाह दुरूस मिलते हैं, सबक मिलते हैं, बेपुनाह राय हल मिलते हैं, राय अमल के लिए बेपुनाह चीज़ें मिलती हैं, तो क्या इनकी शहादतों से भी हमें कुछ चीज़ें, कुछ दर्स, कुछ सबक मिलता है? क्या मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम आज शब ज़रबत है, शब ज़रबत के मसाइब सुन के और गिरिया करके मैं बरीउल ज़िम्मा हूँ, मैं बींगे शिया अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया? या मैंने अली अलैहिस्सलाम के हालात और वाक़यात देखे, किन हालात में, किन वाक़यात में किस तरह अपने दोस्तों की बेवफ़ाइयों, अपने नाम नहाद पैरोकारों की बेवफ़ाइयों को सहते रहे इमाम और तन्हा रह गए और ये कहने पर मजबूर हो गए कि अफ़सोस, हक़ और हक़ गोई ने अली जैसी शख्सियत के पास कोई दोस्त नहीं छोड़ा, कोई साथी नहीं छोड़ा। क्या वजह हुई कि इमाम वक्त बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला और अरफा हस्ती इस उम्मत की, क्या वजह है कि कुएं में मुँह दे के रोते थे? इन हालात और वाक़यात को हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, या हमारे उस्तादों ने बोल दिया, हमने सुन लिया और चंद आंसू बहा दिए, बात ख़त्म हो गई? नहीं मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जिस तरह इनकी ज़िंदगियाँ मिशल राह होती हैं, इनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए बेशुमार जनाब राय अमल लिए होती हैं, इसी तरह इनकी शहादतों में भी पिन्हा है दर्स, इनकी शहादतों में भी पिन्हा है बहुत सारी सबक हमारे लिए, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी
को मतलब मोटिवेट करने वाले और शहादत का जज्बा उभारने वाले और दीन इस्लाम और शरीयत मुक़द्दसा की खातिर हर वक्त जान देने को तैयार रहने के लिए हमारे लिए इस तरह के बहुत ज़्यादा वाक़यात लिए हुए होते हैं, इनकी शहादतों के वाक़यात। तो हमारे इन दो जो सिलसिले होंगे, 2 किस्तों पर मुश्तमिल ये सिलसिला होगा, इनके ऊपर हम थोड़ा सा हट के और अलग से इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इसीलिए आपने देखा कि हमारा जो टाइटल है, उन्वान है इन दुरूस का, वो यही है कि वसीयत अली से शख्सियत अली की पहचान, कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत जो है जी, जो आपने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिखवाई जी, और उनके ज़रिए से अपने ख़ानदान के बाकी अफराद और ता क़यामत आने वाले आपके पैरोकारों के लिए एक पैगाम छोड़ा, एक मंशूर छोड़ा, एक चार्टर छोड़ा। तो वसीयत अली से शख्सियत अली की पहचान हम करेंगे कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत ख़ुद बोल बोल कर बता रही है कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत थी क्या, और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस शख्सियत के पैरोकार चाहिए, किस किरदार के हामिल पैरोकार चाहिए। खुदा की कसम, मोमिनीन कराम, जब आप कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मुतवज्जा होते हैं, तहकीक के मैदान में आते हैं, इन हस्तियों को पढ़ते हैं, इनके फ़रामीन पढ़ते हैं, इनकी ज़िंदगियाँ गुजारने के तर्ज़ अमल को देखते हैं, इनके साथ जुड़ी हुई हस्तियों की ज़िंदगियों को जिस तरह से इन्होंने रुख मोड़ा वो देखते हैं, और आने वालों अपने मानने वालों के लिए जो पैगाम अमल छोड़ा वो देखते हैं। तो खुदा की कसम, मैं आज भी अपने उन अल्फाज को दोहराता हूँ कि फिर ये कहने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि जिस मिंबर से ये गाली और ये जनाब दिहाड़ीदार किस्म के मौलवी और जाकर जिस अली को मिंबर से पेश करते हैं, वो अली डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत है। और जो अली हमें किताबों में मिलते हैं नाजुल बलागा की सूरत में जी, इसी वसीयत की सूरत में, अपने अकवाल की सूरत में, वो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत बिल्कुल एक और शख्सियत है। उन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कभी ये गुमान नहीं किया जा सकता कि वो खुशामद परस्त होंगे माज़अल्लाह, कि उनके नाम को सुन के सिर्फ नारे लगाने पे हमारे इल्म और अमल को वो नहीं देखेंगे, हमारी मार्फत और शऊर को वो नहीं देखेंगे। वो सिर्फ ये देखेंगे कि किसने उनके नाम के ऊपर पहले बुलंदोबान दावे नारे लगाए, उसके बाद खूब आंसू बहाए, और किसने उनके नाम की शरीनियाँ बांटी, किसने उनके नाम के नान हलीम बांटी, किसने जनाब उनके नाम के जनाब मुख्तलिफ लंगर न्याज बांटी, और बात ख़त्म, किताब अमल का बाब बंद नहीं। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर हकीकत जितना इन चीज़ों के करीब दिखाया जाता है उतना ही इन चीज़ों से दूर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का एक वाक़या है कि बैतुल माल में कुछ इलाकों से माल गनीमत आया, तो आपके ख़ानदान में से एक छोटी बच्ची वो कोई हार या झुमका या इस टाइप की कुछ चीज़ उठा के, तो वो जिस तरह बच्चे करते हैं शरारत जी, कुछ चीज़ उठाई और चले गए। तो आपके कबीला ख़ानदान में से किसी एक साहब की वो बच्ची थी। तो मौला कायनात के बारे में कहा जाता है कि आप नंगे पाँव पीछे भागे और बच्ची को जनाब गली की नुक्कड़ पे जाके पकड़ा, उससे हार लिया और वापस आए। तो इतने में आपके खादम ने कहा, गालिबन जनाब कंबर ने कहा कि या मौला, ये तो माल गनीमत का हिस्सा है, इसके वालिद तक भी जाना है, तो चलें आप उसमें से यानी माइनस कर देते। सिंपल अल्फाज में आपने इतनी तगो-दो की, आप गए बच्ची को। तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का लिखा हुआ है कि आपके चेहरे के तासुरात बदल गए। आपने कहा हरगिज़ नहीं, माल गनीमत पहले उनके मुस्तहकीन तक पहुँचेगा, और जब इसके बाप की बारी आएगी, जो इसके बाप तक जाएगा उसमें से ये इस बच्ची को जो देना चाहे सो देना चाहे। ये इस टाइम माल गनीमत जिनका हक़ है, पहले जिनकी तरतीब दी जा रही है, ये उन तक पहुँचेगा। तो ये अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत है। बच्ची कौन है? जनाब मौला कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान में से किसी की बच्ची है, वो आम बच्ची भी नहीं। तो अपनी पोती के लिए या अपनी मतलब आल औलाद के लिए जिस अली के अदल का ये तकाजा हो, जिस अली का ये इंसाफ हो, जिस अली की अदालत ऐसी हो, तो आप और मैं कहाँ किन खुशफहमियों में बैठे हुए हैं कि हम सीरत अली को भी छोड़ दें, हम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीद को भी छोड़ दें, हम कुरान से उनका लगाव भी छोड़ दें, हम शरीयत से उनका उन्स भी छोड़ दें, हम अल्लाह ताला जिसको मनवाने और जिसकी मार्फत दिलवाने के लिए ये सारी ज़िंदगियाँ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बान हुई हैं, हम अल्लाह ताला को ही स्किप कर दें। तो फिर मुझे बताइए कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सबसे बड़ा जुल्म तो हम कर रहे हैं। दुश्मन तो उनके मोतरफ थे, कायल थे, उनकी शख्सियत से डरते थे, उनके शर्फ़ व कमाल से डरते थे। उनको पता था कि ये हक़ है, जहाँ जाएगा पहचाना जाएगा, जहाँ जाएगा लोग इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, जहाँ जहाँ इनका पैगाम जाएगा, जहाँ जहाँ इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू जाएंगे, जहाँ जहाँ इनकी शराफत जाएगी, अदालत जाएगी,
वो तो सामने आके खुली दुश्मनियाँ करते रहे, लेकिन अफसोस कि उन दुश्मनों का क्या किया जाए कि जिन्होंने उनकी शख्सियत के मफहूम ही बदल के रख दिए, जिन्होंने उनकी अदालत पर सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रब लगाई। इन गालियों ने सबसे बड़ी ज़रब ही अदालत अली पे लगाई। अली अलैहिस्सलाम को अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ के आपके नालैन मुबारक पर मैं, मेरे माँ बाप, मेरी आल औलाद कुर्बान जी, अगर इतने शर्फ़ व कमालात जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किए, अल्लाह पाक ने अता किए बावसीला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई, वो मुख्तसरन में ख़ुलासा पेश करता हूँ, मफ़हूम पेश करता हूँ कि कोई बंदा सारी उम्र मकाम इब्राहीम पे इबादतें करते रहे, रोज़े की हालत में इबादतें करता रहे जी, और वहीं पे उसकी मौत भी हो जाए तो जन्नत की जाना तो दूर, खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगा, खुशबू तक, क्योंकि उसके दिल में अगर बुग़्ज़ अहले बैत है। तो अल्लाह ताला इन हस्तियों को इतना बड़ा इनाम व कराम दे रहा है, इस एजाज़ात से नवाज रहा है कि जिसके दिल में अहले बैत तेरा बुग़्ज़ होगा, तुम लोगों का बुग़्ज़ होगा, मेरा वो जितना भी ताबेदार हो, मेरी जितना भी इबादत गुजार हो, मैं उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघने दूँगा। तो उस आदिल खुदा की ये आदिल मखलूक अल्लाह को ये कहेगी कि तेरा जितना भी कोई नाफरमान हो, तौहीद और शिर्क के मामलात से जितना भी कोई ना आशना हो, अहमियत ही ना देता हो, कभी तेरी कुरान खोल के ना देखा हो, कभी तेरी शरीयत पर चलने की कोशिश ना की हो, तो या अल्लाह ताला सिर्फ हमारा नाम लेवा होगा, हमारे नाम पे जनाब छुरियाँ चाकू भी चलाएगा, तो आंसू भी बहाएगा, तो खुशियाँ भी मनाएगा, तो हमें फिर भी वो काबिल कबूल है। ये है अदालत अली आपकी नज़र में? बताइए ज़रा, खुद ईमान से फ़ैसला करके बताइए। अली की अदालत अली को इजाज़त देगी मुझ जैसे गुनाहगार की शिफात करने की, अगर मैं अपना लाया अमल अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक ना करूं? जिस अल्लाह ताला के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगियां, अपने बच्चे कुर्बान किए, जिस शरीयत का लिए बच्चे कुर्बान किए, उसी शरीयत की मेरी नज़र में अहमियत ज़ीरो हो और मैं लोगों को बबांगे दोहल कहता फिरूँ कि जनाब मैं तो अली का मानने वाला हूँ, मैं तो उनके मसाइब पे गिरिया मानने वाला हूँ, इस आंख से निकला एक आंसू तो मैं जन्नत में, मुझे क्या ज़रूरत है इन शरीयत की पासदारियों की, तो इन कुरान पे अमलदारियों की। तो मुझे बताएं कि अदालत अली मुझ जैसे बंदे को भींगा शिया कबूल करेगी? नहीं करेगी। अगर अली अलैहिस्सलाम आपकी नज़र में वो हैं फिर जो मिंबरों से पेश किए जाते हैं, तो फिर तो जनाब आपका ख्वाब दीवाने का ख्वाब फिर तो ठीक है, चूँकि पेश ही ऐसा किया जाता है। वो वहाँ पे किस्से कहानी आप सुन लें, वो लकड़ारे को मालो दौलत से नवाजा तो उसको शरीयत पे अमल का हुक्म नहीं दिया, उसको मार्फत इलाही का हुक्म नहीं दिया, उसे कुरान पढ़ने का पढ़ाने का हुक्म नहीं दिया, हुक्म दिया तो ये दिया कि जुमेरात की जुमेरात शरीनी बांट देना। यार ये है किरदार अली? ये अली अलैहिस्सलाम की सीरत से मिलती है ये कहानी जिसको मौज़े का नाम दिया गया, घरों में पढ़ी जाती है? तो अली अलैहिस्सलाम का जो सबसे बड़ा गम है, जो अली अलैहिस्सलाम के दिल में सबसे बड़ा दर्द है, वो है ही हम जैसे नाम निहाद नाम लेवाओं का। और दुश्मन ने तो एक दफ़ा उनको शहीद किया, हम उनके किरदार को, उनकी अदालत को जनाब मसक करके बार बार शहीद करते हैं। अब क्या कहा जाए? जो अली जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ, उस अली को उठा के बार बार ज़बरदस्ती नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह खालिक की सीट पे बैठाना। और भाई अली का जिक्र करना इबादत है, तो अली अलैहिस्सलाम के ज़िक्र का मतलब है कि अली के वाक़यात, अली की सीरत, अली के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, अली की करामात, इनका जिक्र करो। चूँकि ऐसा हो नहीं सकता कि अली अलैहिस्सलाम का जिक्र हो और फिर इस्लाम का, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान का, अल्लाह का जिक्र ना हो। अली का जिक्र इसलिए थोड़ी इबादत है कि अली के जिक्र को इबादत कह दिया तो जनाब आप अल्लाह को स्किप कर दें और हर चीज़ अली से मांगना शुरू कर दें। अगर सूरह मायदा में जनाब ईसा का मुकालमा दर्ज है क़यामत वाले दिन जो अल्लाह से होगा, कि जब अल्लाह ताला उनसे पूछेगा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम सरकार से, क्या ईसा, यानी मफ़हूम खुलासा पेश कर रहा हूँ कि भई ये तुम्हें अल्लाह का बेटा कहते थे, मकाम उलियत पर ले आए, तो क्या तुमने इनको ये कहा था? हालांकि अल्लाह को पता है कि अल्लाह नहीं कहा था। तो जनाब ईसा का जो जवाब होगा वो आप पढ़ लें, कुरान में सूरह मायदा में भी है और बाज़ और जगहों पर सूरह निसा में आप देख लेंगे। जनाब ईसा बरीउल ज़िम्मा होंगे, वो कहेंगे कि या अल्लाह मेरा इनके शिर्क से, मैं इनको बताता ही ये रहा हूँ कि मैं अब्द हूँ, वो माबूद है, मैं मखलूक हूँ, वो खालिक है। ये आगे इन्होंने खुद गढ़ लिया। तो बिल्कुल इसी तरह जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी याद रखिएगा कि ऐसे गलूब बड़े, शिरक बड़े अकायद से हाथ उठा लेंगे। अली अलैहिस्सलाम, आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ और ये इन सारे अमामा पोशों से भी पूछें, मतलब अमामा अबा और कबा और अमामे में घुसे हुए इन सूफियों से पूछें कि मौला मुर्तज़ा जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ तक किसी एक मासूम से हिम्मत है
तो एक दफ़ा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दफ़ा किसी भी मासूम से, किसी झूठी सी झूठी रवायत में भी सिर्फ एक दफ़ा साबित कर देना कि उन्होंने जनाब अल्लाह को छोड़ के अली से मांगा हो, वलायत तकवीनी के उन्वान से हो या किसी भी उन्वान से हो, किसी एक मासूम से एक दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं, बस एक दफ़ा आपने दिखाना है, मानना फिर हमारा काम है। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, जहाँ मिलेगा अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मासूमीन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐ अल्लाह करम फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े, ऐ अल्लाह रहमत फरमा, ऐ अल्लाह हमें अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारी ये मुराद पूरी फरमा, किसके सदक़े? मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े। यही ऐन शरीयत है। लेकिन आप देख लें जी, वो उसके बातनी मुतालब हैं जी, तो ये है जी, वो है जी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। जहाँ अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत इंसान साजी करने वाली शख्सियत है, जहाँ अली अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत मुआशरा साजी करने वाली शख्सियत है, जहाँ अली बताते हैं कि मुखालिफिन से इख्तलाफ रखने के बावजूद जनाब शरअ सदर किस तरह करना है, किस तरह से मेल जोल रखने हैं, किस तरह से इस्लामी हकूक़ का ख्याल रखना है। जहाँ अली अलैहिस्सलाम बताते हैं कि जनाब कशाइश में कैसा एक मोमिन होता है तो मसाइब में कैसा होता है। जहाँ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बताते हैं कि मोमिन वो होता है जनाब कि जिसकी नज़र में जितना वो कुरान के करीब है या कुरान उससे करीब है, उतना वो आले मोहम्मद से करीब है और उतना अपने खुदा से करीब है। ये है क्राइटेरिया मोमिन का। आज का मोमिन जितना जनाब आप गलूब भरे किस्सों के करीब हैं, जितना आप जनाब ड्रामाई नोहों कसीदों के करीब हैं, जितना आप किस्से कहानियों के करीब हैं, जितना आप स्टाइलों के करीब हैं, जनाब फैशन के करीब हैं, इतने बड़े आप मोमिन हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इन दोनों इंशाल्लाह हमारी इसमें हम शहादत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और वसीयत जनाब मौला कायनात से तस्वीर का एक दूसरा रुख पेश करने की कोशिश करेंगे। और आज कुछ इक़्तिबासात शब ज़रबत के हवाले से एक किताब का भी आपको तारफ़ करवाना है, मशहूर व मरूफ़ किताब है। और अवाइल अपने ज़माना तालिब इल्मी से इस हकीर को मौका मिला कि जो मैंने कन्वर्ट होने के बाद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत की सबसे पहली जो किताब ख़रीदी थी पैसे जमा करके, वो ये किताब थी जो मैं जब कन्वर्ट हुआ था, जब मैं मकतब तशय्युअ में आया था, तो जो पहली किताब मकतब तशय्युअ की मैंने ख़रीदी थी मौला कायनात की सीरत के हवाले से, वो ये किताब थी, जिसका आज आपको मुख्तसरन तारफ़ भी करवाना है। और इसी में से इंशाल्लाह कुछ इक़्तिबासात आपकी खिदमत में पेश करने हैं। अपनी इस सिलसिले की दूसरी वीडियो 21 रमज़ान वाली वीडियो में हम मौला कायनात की वसीयत को इंशाल्लाह एक नए ज़ाविये और एक नए तरीके के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और उससे उठती हुई फिर दावत फ़िक्र जो है इंशाल्लाह वो अपने आप को भी पेश करेंगे और आपकी खिदमत में भी पेश करेंगे। किताब है जनाब सीरत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तालीफ़ है जनाब ये मुफ्ती जाफ़र हुसैन अल्लाह मुकामहू की, अल्लाह ताला उनके मरकत पर बेशुमार रहमत नाज़िल फ़रमाए और उनको आला इल्लीन में जगह अता फ़रमाए। इनकी ये बेहतरीन कावश है और इसके करीब होने की एक वजह तो मैंने आपको बता दी इस किताब के कि ये एक यादगार है कि जब मैं कन्वर्ट हुआ था तो सबसे पहली किताब मकतब तशय्युअ की जो मैंने ख़रीद के पढ़ी थी वो ये थी। लेकिन इस किताब का एक और ख़ासा है मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये किताब दीगर किताबों से थोड़ा सा मेरी नज़र में, मुमकिन आप मुझसे इख्तलाफ करें, मुख्तलिफ इसलिए है कि बाकी सीरत की किताबों में मैंने देखा जो उर्दू में ख़ास कर लिखी गई कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत के जिन पहलुओं का अहाता करना चाहिए था बतौर एक सीरत नगार, उसकी तरफ मुसन्निफ़ीन की नज़र कम गई। और आपके करामात और फ़ज़ाइल बिलाशुबा वो भी आपकी सीरत का एक नुमायाँ हिस्सा है, लेकिन उन पर फोकस ज़्यादा रखा मौज़ात के ऊपर और इस तरह। लेकिन मुफ्ती जाफ़र साहब ने ये जो सीरत लिखी है ये 2 जिल्दों पर है, एक जिल्द आपको दिखाई, दूसरी ये जिल्द है। और दूसरी जिल्द में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इल्म के हवाले से कि आपका जनाब इल्म के जितने भी ज़ाविये थे, जितने भी सरचश्मे थे, उनके ऊपर बड़ी सैर हासिल इस दूसरी जिल्द में। हालांकि पहली जिल्द में आपकी शहादत पर वो ख़त्म हो गई थी आपकी सीरत की, लेकिन जनाब मुफ्ती जाफ़र साहब का ये ख़ासा इस सीरत का कि दूसरी जिल्द में आपके अलूम के हवाले से बड़ी बेहतरीन एक तारीख़ी आपने इसमें गुफ्तगू फरमाई है, तहरीर की है। और बहुत ज़्यादा मोमिनीन के सीखने के लिए, मौला कायनात के इल्म से शनासा होने के लिए बहुत ज़्यादा मवाद है माजरत। तो इसकी खसूसियत ये है कि इसके ऊपर जो मुफ्ती साहब का फ़ोकस रहा वो सीरत अली अलैहिस्सलाम के ऊपर रहा, आपके किरदार के हवाले से, बचपन के किरदार के हवाले से, जवानी अली अलैहिस्सलाम बतौर एक जवान के, बतौर एक बुज़ुर्ग के, बतौर एक फरमारवा के, यानी कि सीरत को, आपके किरदार को मुफ्ती साहब ने फ़ोकस रखा।
तो शब ज़रबत के हवाले से मुफ्ती साहब मौला कायनात के शहादत के चैप्टर में कुछ लिखा है, बड़ा बेहतरीन एक पस मंज़र पेश किया कि किस तरह से ख्वारिज ने जो मौला कायनात समेत दो दूसरी शख्सियात के कत्ल का इरादा किया और पूरा वो पस मंज़र है जो आपको पढ़ के सुनाते हैं। सन 40 हिजरी में जंग नहरवां के चंद बचे खचे ख्वारिज ने मक्का में इज्तिमा किया और नहरवां के कुश्तों पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि हमारी भाई बंदों के खून की ज़िम्मेदारी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अमीर शाम और उमर इब्ने आस पर आयद होती है। लिहाजा इन तीनों को कत्ल करके हमें अपने कश्तों का इंतकाम लेना चाहिए, अपने भाइयों का इंतकाम लेना चाहिए जो जंग नहरवां में जनाब मारे गए थे। इन ख्वारिज की रगों में इंतकामी खून तो खोल ही रहा था। सब ने इस पर इत्तफाक किया और बर्क बिन अब्दुल्ला सरीमी ने अमीर शाम को, उमर इब्ने अबी बकर तमीमी ने उमर इब्ने आस को और अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम लानती ने जनाब मौला कायनात को कत्ल करने का बेड़ा उठाया और ये तय किया कि एक ही दिन और एक ही वक्त हमला होना चाहिए ताकि इनमें से एक को दूसरे की खबर ना होने पाए, वरना एक के कत्ल की खबर दूसरों को चौकन्ना और होशियार कर देगी और वो हिफाजती तदाबीर अमल में लाकर इस तजवीज़ को नाकाम बना देंगे। चुनाचे दिन और वक़्त के तयन करके बर्क इब्ने अब्दुल्ला दमिश्क की तरफ रवाना हुआ, उमर बिन अबी बकर मिस्र की तरफ और अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम कूफा की तरफ चल पड़ा। इस ख़तरनाक काम के लिए माह रमज़ान की 19वीं शब और नमाज सुबह का वक़्त मुकर्रर किया गया। चुनाचे बर्क बिन अब्दुल्ला मुकर्रर तारीख पर जामिया दमिश्क आया और जब सुबह की जमात खड़ी हुई तो वो पहली सफ़ में अमीर शाम के अकब में खड़ा हो गया। जब अमीर शाम रुकू के लिए झुके तो इसने तलवार का वार किया और उसके अकबी हिस्सा पर पड़ा घाव मामूली था, लिहाजा वो वार नाकाम हुआ और वो ज़ख़म चंद दिनों में भर गया और हमला आवर को गिरफ़्तार कर लिया गया। उमर बिन बकर 19वीं शब को जामिया मिस्र में आकर ठहरा ताकि सुबह की नमाज में इब्ने आस को कत्ल करे, मगर इत्तफाक ऐसा हुआ कि उमर बिन आस को लंच के आर्जा में मुब्तला हो गया और इसने अपनी जगह खारजा इब्ने उज़ाफ़ा सहमी को नमाज़ पढ़ाने के लिए भेज दिया। उमर इब्ने बकर अंधेरे में पहचान न सका और इसने खारजा को उमर इब्ने आस समझकर कत्ल कर दिया। लोगों ने इसे पकड़ लिया और जकड़ बांध कर उमर इब्ने आस के पास लाए और जब इसे मालूम हुआ कि इब्ने आस की बजाय खारजा इसके हाथ से कत्ल हो गया है तो इसे अपनी नाकामी पर अफसोस हुआ, मगर अब क्या हो सकता था, जो होना था वो हो चुका। उमर इब्ने आस ने उसे मुखातब करते हुए कहा कि तुमने मुझे कत्ल करना चाहा मगर तीर कज़ा का रुख खारजा की तरफ मुड़ गया और इस तरह तुम अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। फिर खारजा के खून के एवज़ इसे कत्ल कर दिया गया। अच्छा जी, अब बारी आती है इस मलाउन तीसरे शख्स यानी अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम की। यह आखिरी माह शुबान में कूफा आया और महल्ला बनी कुंदा में ख्वारिज के यहाँ क़याम किया, मगर किसी को भी अपने ख़तरनाक इरादे से आगाह करना मुनासिब ना समझा और ना अपने तर्ज़ अमल से अपने मौक़िफ़ को मशकूक होने दिया। इसी इसना में इसकी मुलाकात एक खारजिया औरत कुताम बिनते अखज़र तैमिया से हुई। वो इसे देखते ही फरीख्ता हो गया और जब उसे ये मालूम हुआ कि ये बेशोहर की है तो इससे निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया। कतामा का बाप और भाई जंग नहरवां में मारे गए थे और वो जनाब अली अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहती थी, मगर कामयाबी की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। इस ख्वास्तगारी से इसके दिल में इंतकाम की अफसरदा आग फिर से भड़क उठी और इसे कामयाबी की एक झलक नज़र आने लगी। चुनाचे इसने कहा कि मैं राज़ी हूँ, यानी इब्ने मुलजिम मुलाउन के जब इसने निकाह का पैगाम भेजा तो वो जो इसके जज्बात बुझे पड़ गए थे कि मुमकिन नहीं है कि अली जैसी शख्सियत को मैं कत्ल कर सकूं या करवा सकूं, तो वो जो मुनदम पड़े हुए मानद पड़े हुए जज्बात थे वो फिर उभरना शुरू हो गए और इसने अपने मुलजिम को कहा कि ठीक है जनाब, मैं राज़ी हूँ, मगर मेरा महर 3000 दिरहम, एक ग़ुलाम, एक कनीज़ और सरे अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम होगा, यानी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक मेरे महर में होगा। इब्ने मुलजिम इसी जुर्म के इर्तिकाब पर तो तुला हुआ था। एक तो वो इसी मकसद से आया था, दूसरा इस मकसद के पीछे एक और कवी महरक कार फरमा हो चुका था, यानी इससे निकाह का, इस कबीसा से। मगर बज़ाहिर इस पर हैरत और इस्तिआब का इजहार करते हुए कहने लगा कि अली को कत्ल करना आसान काम नहीं। कतामा ने कहा कि तुम अचानक हमला करके इनका काम तमाम कर सकते हो, अगर तुम कामयाब हो गए तो बेहतर, वरना स्वाब आखिरत तो कहीं ना कहीं नहीं गया, जिसके बहरहाल तुम मुस्तहिक बन जाओगे। इब्ने मुलजिम ने जब देखा कि कुतामा इसके ख्यालात और नज़रियात से पूरी तरह हम आहंग है तो कहा कि अब सुन, मैं इसी इरादे से तो यहाँ आया हूँ और अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करके नहरवां के मकतूलों का इंतकाम लेना चाहता हूँ।
कुतामा ने कहा, फिर हिम्मत और जुर्रत से काम लो, फिर डरते क्यों हो? मैं अपने कबीला के काबिल एतमाद लोगों से कहूँगी कि वो इस सिलसिले में तुम्हारी जो बन पाए मदद करें। चनाचे इनकी इस मीटिंग के बाद इसने वरदान इब्ने मुजाहिद को इसकी मदद के लिए आमादा किया कुतामा ने, और इब्ने मुलजिन ने शबीब इब्ने बजरा अशजई को अपना मुआवन और अशअस इब्ने कैस को अपना हमराज बनाया और हमला के दिन और वक़्त का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। जनाब अमीरुल मोमिनीन इस माह रमज़ान में बारी बारी अपनी औलाद और अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र के यहाँ रोज़ा अफ्तार फरमाते थे। आप सरकार की ग़ज़ा जो कि पहले बहुत कम थी, लिहाजा इन दिनों में वैसे ही और भी मज़ीद कम हो गई, और चंद लुकमों पर इक्तफ़ा करते और पूछा जाता तो फरमाते कि जब मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मौत आए तो मेरा शिकम खाली हो। ये है अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि जो कहते हैं कि मैं अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करूं कि जब मैं मुलाकात करूं तो मेरा शिकम खाली हो। चूँकि जितना शिकम भरा होगा मुझे उतना हिसाब के लिए भी आगे आप सुनेंगे। आज देखें, लाखों करोड़ों की न्याज़ें खाई जाती हैं, लाखों करोड़ों के हदीये इसी अली के और औलाद अली के फ़ज़ाइल और मसाइब के नाम पे बटोरे जाते हैं। उसी को पेशा, उसी को कारोबार बनाया जाता है। अब ये अदालत अली या ये अली जो हमें किताबों में मिलता है, और ये अली की अदालत जो हमें किताबों में पढ़ने को मिलती है, मज़हब को या ज़िक्र अली को पेशा बनाने की इजाज़त देती है? अपने अपने गिरेबानों में हमें देखना चाहिए। और इसमें कसूरवार सिर्फ पैसा लेने वाले नहीं, देने वाला उससे बड़ा मुजरम है कि जो उनकी बारगेनिंग पे जनाब मोतरफ हो जाता है, इक्तफ़ा कर लेता है, निकाल के बाहर फेंकें, खुद पढ़ लें। हमें पढ़ना नहीं आता, ज़बानी नहीं आता तो किताब देख के पढ़ लें, फ़ज़ाइल अली पढ़ें, फिर मसाइब अली पढ़ें। उनके यहाँ, अल्लाह के यहाँ खलूस जाना, आपकी नीयत जानी। हम पढ़ने से आजिज़ हैं, हम थते हैं। लाखों करोड़ों रुपया दे के तो बिगाड़ा तो हमने हुआ। बहरहाल 19वीं शब को जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी दुख्तर जनाब उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। इन्होंने जो कि 2 रोटियाँ, एक प्याला दूध का और एक तश्तरी में नमक रख कर पेश किया। अब ये वाक़या सुनिएगा। अब ये है अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम असल में, हकीकत में, लकड़ारे वाले नहीं, हकीकत में। आपने इस खाने को देखा तो ताज्जुब फरमाया और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में कभी गवारा नहीं किया कि एक वक़्त में दस्तरखान में 2 किस्म की चीज़ें तनावल करूँ। ये हैं मौला अली, ये है अली अलैहिस्सलाम के फरमा रहे हैं कि मैं सुन्नत रसूल से आगे बढ़ नहीं सकता। हमने उनकी पैरवी में कभी एक वक़्त में एक दस्तरखान से 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं खाई। ए बेटी, ए मेरी प्यारी बेटी, दुनिया के हलाल में हिसाब है और हराम में तो सीधा हिसाब है। ये मौला अली फरमा रहे हैं। ये है अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये अली नहीं है, वो अली नहीं है कि जो कहते हैं कि जनाब जिस तरह से भी कमाई गई दौलत हो, खैर है, हमारे नाम का महफिल या मजलिस कराओ, लंगर बांटो तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो आपको धोखा दिया जा रहा अली के नाम पे। ये है अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आप फरमाते हैं मेरी प्यारी बेटी, दुनिया के हलाल में हिसाब है और हराम में तो सीधा हिसाब है। क्या तुम ये चाहती हो? अब ये सुनिएगा, खुदा की कसम सुनिएगा। अब ये मतलबी, ये दीन फरोश, ये सूफ़ी किस्म के, बिदती किस्म के लोग जनाब इसमें से भी कोई और मतलब निकालने शुरू कर देंगे कि पता नहीं मौला का कोई बातनी मतलब था या कुछ और कहने का मतलब था, लेकिन मौला का एक ही मतलब था जो अगले जुमले में आपने बयान फरमा दिया। आपने क्या किया? ऐ मेरी बेटी, क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बाप देर तक अल्लाह के हुजूर हिसाब देने में खड़ा रहे? चूँकि जितना इंसान अपने हिस्से का तनावल यानी रिज़्क़ खाता है, और जैसे मौला ने कहा कि हिलाल में हिसाब है, हराम में तो हिसाब नहीं हिसाब है, जितना मैं तनावल करूँगा उतनी देर मुझे खड़ा होकर हिसाब देना पड़ेगा। ये है अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम जी। इन 2, लिहाजा मेरी बेटी इन 2 चीज़ों में से एक चीज़ को उठा लो। तो जनाब उम्मे कलसूम ने दूध का प्याला उठा लिया और आपने अली इब्ने अबी तालिब ने, इमाम असर ने, आपने चंद लुक़मे नमक के साथ तनावल फरमाया। खाने से फारिग होकर हस्ब मामूल मुसल्ला इबादत पर खड़े हो गए, मगर आज बार बार सेन में निकलते, आसमान पर नज़र करते और डूबते झिलमिलाते सितारों को देखते और फरमाते, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं कहता और ना मुझे झूठ बताया गया है। ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया। बार बार आसमान की तरफ देखते और ये जुमले दोहराते जाते कि खुदा की कसम ना मैं झूठ बोलता हूँ ना मुझसे झूठ कहा गया। ये वही रात जिसका वादा था, ये वादा आन पहुँचा। आपको कुर्ब व इस्तराब की हालत में देखकर अहले खाना भी परेशान हो गए और आप इसी हालत में कभी सूरह मुबारक यासीन की तिलावत करते,
कभी बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कभी बार बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ते, और कभी कहते अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत, खुदाया मौत को मेरे लिए बरकत करार दे। जनाब उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने यह कैफियत देखी तो अर्ज़ किया कि बाबा आज आप इतने परेशान हाल क्यों हैं, क्या वजह है? इस तरह तो आपको कभी भी नहीं देखा। फरमाया कि बेटी तेरे बाप को आखिरत की मंजिल दरपेश और मैं अल्लाह की बारगाह में जाने वाला हूँ, इसलिए परेशान हूँ कि जिसकी बारगाह में जा रहा हूँ वो अकेला कुदरत और हिकमतों का मालिक है। ये मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसी मासूम हस्ती हैं कि जिनके दामन पर गलती तक का शाइबा नहीं, दाग नहीं है, गुनाह तो दूर की बात है, वो अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए इस कदर मुस्तरिब हैं, परेशान हैं कि जिसकी बारगाह में जा रहा हूँ वो अकेला तमाम ताकतों का मालिक। और इधर अली के नाम पे बने हुए नाम नेहाद अली के शी हैं जो कहते हैं जाने या अली गाली कोई नहीं, रब जाने तो हुसैन जाने। ये तो लगेगा पता इंशाअल्लाह। उम्मे कलसूम ने आंखों में आंसू भरकर कहा बाबा जान आज आप मस्जिद में तशरीफ़ ना लेके जाएं, जौदा इब्ने हबीरा मौजूद हैं, इन्हें हुक्म दीजिए कि वो जाएं और नमाज़ पढ़ा दें। फरमाया क़ज़ाए इलाही से बच निकलने की कोई सूरत नहीं होती मेरी बेटी। अभी कुछ रात बाकी थी कि इब्ने सुबह मौज़न ने हाज़िर होकर नमाज के लिए अर्ज़ किया। हज़रत मस्जिद के इरादा से उठ खड़े हुए। जब सेने खाना में आए तो घर में पली हुई बतखों ने पर फड़फड़ाए और चीखने चलाने लगी, और जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द हल्का लगा लिया। किसी ने इन बतखों को उठाना चाहा तो फरमाया कि नहीं, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अभी कुछ देर के बाद नोहरा बुका और नाला शेवां की आवाज़ें बुलंद होंगी। इमाम हसन या उम्मे कलसूम दोनों में से किसी एक ने अर्ज़ किया कि बाबा आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? फरमाया कलमा हक था बेटा जो मेरी ज़ुबान पर जारी हो गया। फिर हज़रत ने उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि बेटी ये बेज़ुबान जानवर हैं, इनके आबो दाना का ख्याल रखना, और अगर ऐसा ना कर सको तो याद रखना फिर इन्हें रिहा कर देना, किसी और को दे देना, ताकि ये ज़मीन पर चल फिर कर अपना पेट पाल सकें। जब दरवाजे के करीब पहुँचे तो पटका कमर में कस कर बांधा और राहिया इंसारी के ये 2 शेर पड़े कि मौत के लिए कमर कस लो कि मौत तुम्हारे सामने आने वाली है। जब मौत तुम्हारे यहाँ डेरे डाले तो इस पर बेताबी का मुजाहरा ना करना। उम्मे कलसूम सलामुल्लाह ने ज़ारो कतार आंसू बहाना शुरू कर दिए और अपने बाबा को अलविदा कहा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मस्जिद तक हज़रत के हम रकाब हो जाएं, मगर आपने मना फरमा दिया। जब मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो मस्जिद तारीकी में डूबी हुई थी। आपने अंधेरे में चंद रकात नमाज पढ़ी और ताक़ीबात से फ़ारिग हुए तो खून रेज़ सहर नमूदार हो चुकी थी। आप गुलदस्ता अज़ान पर तशरीफ़ ले गए और सुबह की अज़ान दी। ये आपके तरफ से दी जाने वाली आखिरी अज़ान थी। इसके बाद किसी ने अली के लबो लहजा में अज़ान नहीं सुनी, जो मस्जिद से बुलंद हुई और कूफा के हर घर में सुनी। अज़ान के बाद अस्सलात अस्सलात कहकर लोगों को नमाज के लिए बेदार करने लगे, और इन्हीं लोगों में से एक वो खबीस और मलऊन इब्ने मुलजिम था। आपने उसे औंधा लेटे हुए देखा तो फरमाया कि बंदा खुदा ये शैतान के सोने का अंदाज़ है। दाहिनी करवट सो जो मोमिनीन का शार है, या बाई करवट लेट जो हुक्मा का तरीका है, या पीठ के बल सो जो अम्बिया का तर्ज अमल है। उठ नमाज पढ़, अगरचा मैं जानता हूँ कि मलऊन तू किस इरादा से आया है और क्या चीज़ ज़ेरे दामन छुपाए हुए है। हज़रत लोगों को बेदार करने के बाद महराब इबादत में खड़े हो गए, और जब नाफिला सुबह की पहली रकात सजदा से सर उठाया तो शबीब इब्ने बहरा ने तलवार से हमला किया, मगर तलवार सतून मस्जिद से टकराई और इस खबीस का वार नाकाम रहा। फिर इब्ने मुलजिम ने जहर में बुझी हुई तलवार सर पर मारी जिससे फ़र्क मुबारक शगाफ्ता हो गया। आपने बेसाख्ता फरमाया रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। लोगों मुझे यहूदिया के बेटे इब्ने मुलजिम ने वार करके कत्ल किया है। इमाम बामंजिला रूह कायनात और जान आलम होता है, जब जान पर बनती है तो अज़ाब मुतासिर व मुज़म्मिल हुए बगैर नहीं रहते। चुनाचे इसी मौके पर आसमान का कांपा, ज़मीन लर्जी, मस्जिद के दरवाजे आपस में टकराए और ज़मीन व आसमान के दरमियान ये सदा गूंजी, खुदा की कसम हिदायत का रुकन गिर गया, इब्ने अम्मे रसूल कत्ल कर दिए गए, वसी पैगम्बर मारे गए और लोगों वाली मुर्तज़ा शहीद कर दिए गए। मोहतरम नाज़रीन सामीन, इंशाअल्लाह इस सिलसिले के दूसरे
हिस्सा में वसीयत जनाब अमीर कायनात और उस वसीयत की रोशनी में हमारे लिए क्या दावत फ़िक्र है, इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। खुदावन करीम आज की शब कदर और शरब ज़रबत के सदक़े मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम समेत तमाम आले मोहम्मद के कातलों को ता क़यामत अज़ाब में मुब्तला रखे। अल्लाह ताला उन पर नफ़रीन फरमाए और मुहिब्बान इस्लाम और अहले बैत को हमेशा खुश व खुर्म फरमाए, आबाद रखे और कुरान व अहले बैत से उनका ताल्लुक़ हमेशा कायम रखे। इमाम ज़मान जल्ल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि ताहिरीन।